हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे के चैप्टर को हम देखते हैं, जिसमें हमने डिसाइड किया है कि आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इनकम यानी कृषि आय। ठीक है, तो आपको देखना है कृषि आय से संबंधित क्वेश्चन भी रेगुलर टीजीटी, पीजीटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है निम्न में से। तो देखिए, इसमें दिया है कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के सामान्य गिरवी रखने से ब्याज। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आय। तो देखो, कृषि आय होने के लिए तीन बातों का होना महत्वपूर्ण है। पहली चीज कि भूमि भारत में हो, दूसरा कृषि कार्य किया गया हो, और कोई उसको गिरवी रखने से रेंट रिसीव हुआ हो। अगर ये तीन चीजें हैं तो ही उसे हम एग्रीकल्चर इनकम की श्रेणी में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति जो है एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इसको ऐसा माना जाता है कि कृषक ने बीमा कंपनी को फसल बेची, तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है कृषि भूमि से प्राप्त किराया। तो देखिए, आपको तीन चीजें बताया। पहला, कृषि भूमि से प्राप्त किराया, दूसरा भारत में भूमि होनी चाहिए, और तीसरा कृषि कार्य करने से आय होनी चाहिए, तभी वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो अब इसमें कह रहा है कि कृषि भूमि से प्राप्त किराया, तो बिल्कुल ये कृषि आय है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कृषि फर्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन। अब देखिए, हमारी एक फर्म है और वो कृषि कार्य में इन्वॉल्व है, हमने मैनेजर रखा है, उसे सैलरी देते हैं, तो इसका एग्रीकल्चर इनकम से कोई लेना देना नहीं है, ये सैलरी इनकम है। तो आपको याद रखना है कि जो कृषि, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये वेतन से आय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कृषि आय है। ठीक है, तो देखिए, ये कृषि भूमि से प्राप्त किराया आपको बताया कि अगर आपने अपनी कोई एग्रीकल्चर लैंड को किराए पे दे रखी है और उसमें खेती का कार्य किया जा रहा है, तो उससे प्राप्त आय जो है कृषि आय होती है। ठीक है, तो ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। डेयरी फार्म से आय, हालांकि ये जमीन से संबंधित है, लेकिन ना तो उसमें कृषि कार्य किया जा रहा है, यानी कृषि कार्य का मतलब समय समय पर पानी देना, बीज बोना, खेती संबंधी काम करना, इसलिए ये आपका एग्रीकल्चर इनकम है। इसी तरह मुर्गी पालन और कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी से लाभांश, एग्रीकल्चर कामों में लगी हुई कंपनी है, ना कि एग्रीकल्चर इनकम है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, महिला करदाता के लिए 20,000 की कृषि आय को कुल आय में शामिल तभी किया जाएगा। देखिए, आपको छोटी बात याद रखना है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है और गैर कृषि आय कर मुक्त सीमा से अधिक है, तभी उस पे टैक्स के लिए एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए, महिला करदाता के लिए 20,000 की कृषि आय को कुल आय में शामिल तभी किया जाएगा जब उसकी कर योग्य यानी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 2.5 लाख रुपए से अधिक होगी, क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए है, यानी 2.5 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक होनी चाहिए। तो दोनों को एग्रीगेट करके टैक्स लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से कृषि आय का प्रतिशत, कृषि आय कितनी होगी। तो आपको याद रखना है कि अगर भारत में कृषि आय है और चाय निर्माण का काम, चाय के उत्पादन और निर्माण का कार्य हो रहा है, तो 60% कृषि आय होती है और 40% गैर कृषि आय होती है। आपको जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि पूछा क्या है। कृषि आय पूछा है, कभी कभी लिख देता है व्यवसायिक आय, तो कृषि आय 60% होती है और गैर कृषि आय यानी बिजनेस इनकम 40% होती है। तो यहाँ पे आपका 60% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में कब शामिल किया जाता है। तो अभी हमने पिछले में बताया कि अगर आपकी कृषि आय 5,000 रुपए से अधिक हो और गैर कृषि आय कर मुक्त सीमा यानी एग्जेम्पशन लिमिट से अधिक हो, तो ही आपकी एग्रीकल्चर इनकम में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
कर की गणना करने के लिए कृषि आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपकी कृषि आय को कुल आय में कब शामिल किया जाता है, केवल व्यक्ति के लिए यानी इंडिविजुअल के लिए। अगर वो फर्म की आय है या कंपनी की आय है या लोकल अथॉरिटी यानी नगर पालिका, नगर महापालिका की आय है, नगर निगम की आय है, तो उसको कृषि आय में शामिल नहीं, कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काफी उगाकर उसको संसाधित करके बेचने से आय का प्रतिशत कृषि आय होता है। तो आपको याद रखना है कि परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, तो ये शब्द आपको पकड़ना है। अगर ग्रोन एंड क्योर्ड है, ठीक है, संसाधित करके बेचा है, तो 75% जो है एग्रीकल्चर इनकम होती है और जो 25% होती है वो गैर एग्रीकल्चर इनकम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें देखिए सेम वही क्वेश्चन है। भारत में कॉफी उगाकर उसको संशोधित करके भूनकर एवं पीसकर बेचने से आय कितने प्रतिशत व्यावसायिक भाई। अब देखो यहाँ पे पूछा है व्यावसायिक, एग्रीकल्चर नहीं पूछा है, तो ये बहुत घुमा करके पूछता है। कभी कहेगा एग्रीकल्चर बताइए, कभी कहेगा नॉन एग्रीकल्चर बताइए या व्यावसायिक बताइए। तो इसमें व्यावसायिक पूछा है और इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये रोस्टेड, ठीक है, रोस्टेड एंड ग्राइंडेड अगर शब्द लगा हुआ है तो 40% आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी और 60% एग्रीकल्चर इनकम होगी। बहुत अच्छे से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है भूमि से संबंधित परंतु कृषि आय नहीं है। अब देखो ऐसी बहुत सारी आय होती है जो दिखती है कि भूमि से संबंधित है, लेकिन उनको एग्रीकल्चर की इनकम में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? तो आपको ये याद रखना है 3 पॉइंट। पहला, भूमि भारत में होनी चाहिए, भूमि का यूज कृषि कार्य में होना चाहिए और भूमि को रेंट पे देने से जो आय प्राप्त होती है वही आपकी एग्रीकल्चर इनकम में शामिल की गई है। ठीक है, तो अब देखो ये स्वयं उग आई घास ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो आपने इसमें पानी दिया ना बीज बोया, ठीक है, यानी कोई कृषि कार्य नहीं किया। जब तक आप कृषि कार्य नहीं करोगे वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। इसी तरह मछली क्षेत्र की आय ये भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती। खानों से रॉयल्टी, अब आप तेल के कुआं से तेल निकालते हो, बालू मोरंग निकालते हो, तो उसके बदले में जो रॉयल्टी इनकम होती है वो भी आपकी है तो जमीन से संबंधित, भारत में स्थित है, लेकिन क्योंकि उसमें कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसलिए वो एग्रीकल्चर इनकम की श्रेणी में नहीं आती। तो इसका मतलब ये तीनों एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती। तो आपको याद रखना है पोल्ट्री फार्म, मछली पालन, स्वयं उगी हुई घास वगैरह जंगली जो उगती हैं उनसे को बेचने से जो आय प्राप्त होती है वो कृषि आय नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब उसके बाद भारत में रबर उगाकर, अब देखो रबर उगाकर अगर उससे टेलेक्स बनाकर के बेचने से आय जो होती है तो कृषि आय कितनी होती है? तो रबर के लिए आपको याद रखना है 65% कृषि आय होती है। ठीक है, देखो रबर के लिए कितनी होती है? 65 और 35। चाय के लिए कितनी होती है? चाय के लिए 60% और 40%। और कॉफी के लिए आपको याद रखना है अगर कॉफी रोस्टेड है, ठीक है, रोस्टेड शब्द पकड़ लीजिए, रोस्टेड है तो 60% एग्रीकल्चर 40% नॉन एग्रीकल्चर, और नॉन रोस्टेड है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 75% एंड 25%। ये समरी है, क्रक्स है, आप इसको याद रखिएगा कि रबर में 60% जो है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है, सॉरी 65, और नॉन एग्रीकल्चर 35 होती है। ठीक है, चाय में 60 एंड 40, कॉफी में रोस्टेड में 60-40 और नॉन रोस्टेड में आपका 75 और 25 होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी पेपर लास्ट ईयर पेपर देखेंगे तो उनमें यही क्वेश्चन आए हुए आपको दिखेंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। थैंक यू सो मच।